श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वात्मोघलाञ्छनम् जीवात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनम् सिद्धे जानतं खवदिदेह संसारे दस दस दो दो वजने दस दो पेहणं वूचे हरिहन्तां सिद्धं आयर्याणं णमोलोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, हम कुछ दिन से विहार कर रहे थे, पर क्यों कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे, हम वह भूल जाते। अपने आभ्यंतर जगत में अपने स्वयं के उपयोग को उपयोग में लगाने के लिए हम विहार कर रहे। जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी एक स्थान पर रुकता है तो उस स्थान से, उस क्षेत्र से वह ऊब जाता है और कहीं और स्थान पर जाने का प्रयास करता। या जिस स्थान पर वह रहता है वहाँ पर धन या कोई संपत्ति का अर्जन नहीं हो रहा है तो भी वह स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे जाता। हम भी अनादिकाल से इन विषय कसायों में अपने आप को और अपने उपयोग को लगाए बैठे थे और उन उपयोग को उसमें लगाने के बाद भी हमें संसार में वह वस्तु प्राप्त नहीं हुई जिससे हमें नित्य ही सुख मिलने वाला। सुख की खोज में हमने विषय कसाय भोग संसार की प्रत्येक वस्तु का भोग करने का प्रयास किया, प्रत्येक इंद्रियों के स्थान को प्राप्त किया, इंद्रियों के एक एक राज्य को हमने प्राप्त किया, पर वहां भी संतुष्ट नहीं हो पाए। अब हमें ये समझ में आ चुका है कि बाहर के जगत में, इंद्रियों के जगत में हमें आनंद सुख मिलने वाला नहीं है, और वह सुख और आनंद कहीं मिलने वाला है तो मुझे वह अपने अभ्यंतर जगत में, मेरे अंतरंग में ही मिलने वाला। इसलिए कुछ दिन से हम अपने ही भीतर के अभ्यंतर शासन को, अभ्यंतर जगत को समझने का प्रयास करें। आज तक हम सुखी नहीं हो पाए, आज तक हम अपने आप में परिपूर्ण क्यों नहीं हो पाए?
क्योंकि हम मात्र बाहर में और दूसरों में उलझे थे, स्वयं में हमने स्थान प्राप्त ही नहीं। हम चंद्रेश जी स्वयं में अपने आप में इतने परिपूर्ण हैं, इतने परिपूर्ण हैं कि हमें किसी अन्य द्रव्य की आवश्यकता ही नहीं। परसों ही हमने समझा था हम स्वयं में ही एक रत्नाकर से भी बहुत बड़े रत्नाकर है। वह तो पानी से जड़ रत्नों से भरा हुआ रत्नाकर महासागर है, पर हम उससे भी बहुत 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 बड़े रत्नाकर, बहुत बड़े परिपूर्ण अपने स्वयं के भीतर है। पर क्या करूं, मैं आज तक दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति की, वस्तु की, सबकी खोज कर पाया, पर स्वयं की खोज में आज तक नहीं कर पाया। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, मैं अपने आप में राजा हूं, ये मैं समझ ही नहीं पाया। लड़ता रहा कभी सेना से, कभी सेनापति से, कभी प्रधान से, पर जो राजा था वहां तक मैं पहुंच ही नहीं पाया। कौन सी सेना, कौन सा सेनापति, ये एक एक इंद्रिया मेरे लिए सेना थी। उन पर तो मैंने राज्य किया, उनको तो जीतने का प्रयास किया, पर जो वास्तव में मेरे भीतर का राजा था, उस आत्मराज को और रत्नाकर को मैं भूल चुका। अब उस रत्नाकर को ही और अपने आप को ही समझने के लिए मैं भाव और भावनाओं के बारे में सोच रहा था, क्योंकि भीतर पहुंचने के लिए मन एक ऐसा साधन था जो बाह्य जगत से भी जुड़ा है और अंतरंग जगत से भी जुड़ा। वह सेनापति था, उस तक पहुंचकर हमें राजा तक पहुंचना था। कितना 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 समय हमने वकील साहब एक एक इंद्रियों के विषय के लिए दिया। एक एक इंद्रियों के विषय के लिए हमने सुबह से शाम तक का समय अपना बर्बाद कर लिया। कभी चक्षु, कभी कर्ण, कभी रसना, तो कभी स्पर्श। उन एक एक इंद्रियों के वशीभूत होकर हम स्वाधीन नहीं हो पाए। सोचते तो है, ऐसा नहीं है कि संसार का कोई व्यक्ति सोचता नहीं होगा विमल भैया कि मैं भगवान बन जाऊं। आप नहीं सोचते ना? सोचते हैं, लगभग हर व्यक्ति सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं भगवान बन जाऊं, पर सोचने से, उन भाव भावनाओं से आज तक काम क्यों नहीं हुआ? क्या कमी रह गई हमारी? हमने जो भाव भावनाएं बनी थी, जो परिणाम बनाए थे, वह मात्र और मात्र एक बार किए, छोड़ दिए। जिस तीव्रता से और जितने समय लगातार हमें करना था, वह तीव्रता और वह समय का ध्यान हम किंचित भी नहीं रख पाए। और जब तक विचारों में, भावनाओं में तीव्रता नहीं है, तब तक संसार की वस्तु भी संभव नहीं है प्राप्त करना। हम समझ रहे थे संसार की, बाजार में कोई वस्तु हमें, गाड़ी हो, वस्त्र हो, बहुत अच्छे लगे और उसे प्राप्त करने के लिए हम महीनों महीनों विचार करते हैं, भावना भाते हैं, तब जाकर वह वस्तु आती है। जितना संसार की वस्तु को प्राप्त करने की भाव भावना है, क्या उतना हम भगवत्ता को प्राप्त करने की भावना भाते हैं? नहीं भाते। और नहीं भाते हैं, इसलिए आज तक भगवत्ता को, सिद्धशिला को प्राप्त नहीं कर पा रहे। धन कमाने के लिए तो हम जी जान लगाकर विमल भैया सब भूल जाते हैं। वह बाजार में हमें न कोरोना दिखता है, न बीमारी दिखती है, न कोई सर्दी खांसी से ग्रसित पेशेंट दिखता है, पर बाकी सब वहाँ हम सब भूल जाते हैं। पर भगवान के पास आके हमें सब कुछ वही वही याद आता है। कैसे हमारे भाव और भावना है, ये क्या भगवंतों ने, आचार्यों ने गलत लिखा था? जितने जितने कर्मों का क्षय होता है, वह देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में ही होता है। पर हम कर्मों की क्षय करने की जगह हम कर्मों का आश्रयबंध उल्टा कर रहे हैं।
एकमेव स्थान था प्रबंधक जी कर्मों का क्षय करने के लिए देव, शास्त्र और गुरु और उनकी भक्ति। जितनी जितनी विशेष भक्ति करेंगे उतना उतना विशेष विशेष हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। पर इसका मतलब चंद्रेश जी अव्यवस्था फैलाना भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि असुरक्षित होकर मन चाहे काम करो, नहीं। सुरक्षा भी अपने हाथ में है। हम परोक्ष रूप से भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, प्रत्यक्ष पहुंचकर भी दूसरे की व्यवस्था में सहयोग करके कार्य कर सकते हैं, पर वह तभी संभव है जब हमारे भीतर वैसी भावना होगी। आज जितने जितने हमें ये बीमार लोग मिल रहे हैं, अधिकांश जिन्होंने हिम्मत हार ली, जिन्होंने वैसी भावनाएं कि मैं तो बीमार हूँ, वे जल्दी चले गए। हमें इतनी तीव्रता से उन भावनाओं के बारे में समझना होगा, उन अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना होगा। दोनों बातें हम समझ रहे थे क्योंकि कुंद स्वामी के बार्षाणोपेक्षा ग्रंथ पर हम विचार कर रहे थे। जितनी जितनी सत्य बातें थी वह सत्य बातें मेरे भीतर थी, मेरे भाव मेरी भावना सत्य थी और बाहर की वस्तु असत्य थी। अंतर नहीं कर पाए हम, आज तक अंतर नहीं कर पाए। दूसरे से लड़ने के लिए तो राजीव ग्राहक से खड़े हो गए, तू झूठ बोल रहा है, तू असत्य है, तू ऐसा है, पर मेरे परिणाम कितने सत्य असत्य है वह मैंने खोजा नहीं खोजा। जो जो बहिरंग जगत में हमें आंखों से इंद्रियों से दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, वह प्रत्येक वस्तु जो इंद्रियों से ग्राह्य है वह परोक्ष ज्ञान का भेद है। निहाल चंद जी, आगम में कितने ज्ञान बताए? प्रत्यक्ष और परोक्ष। जो इंद्रियों के निमित्त से होता है वह परोक्ष ज्ञान है, और परोक्ष ज्ञान कभी भी 100% सत्य हो जरूरी नहीं है। असत्य नहीं कह रहा हूं, पर जरूरी नहीं है कि परोक्ष ज्ञान जो इंद्रियों से हो रहा है वह सत्य है। बिल्कुल भी सत्य नहीं है। ये कुछ दिख रहा है क्या राजीव? क्या है? पेन है, रंग दिख रहा है? रंग दिख रहा है? जोर से बोलो ना, कौन सा है? काला है। आपको राहुल भाई दिख रहा है पेन? कौन सा रंग दिख रहा है? काला दिख रहा है, पर राजीव ये काला है नहीं है। ये काला है नहीं है, ये है नीला। आप चाहे तो बाद में देख सकते हो, ये नीला है पर दूर से कैसा दिख रहा है? काला। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि इंद्रियों से ग्राह्य वस्तु सत्य हो जरूरी नहीं है। आपने पेन तो पहचान लिया, इसका काम भी पहचान लिया, पर क्या रंग पहचान पाए? नहीं पहचान पाए, नहीं पहचान पाए। मात्र पंडित जी दृष्टि नहीं, प्रत्येक इंद्रियों की हमने जो जो इंद्रियों से ज्ञान किया है वह प्रत्येक इंद्रिय का ज्ञान बिल्कुल ऐसा ही है। 100% सत्य को बाह्य जगत में हम ग्रहण ही नहीं कर सकते। सत्य तो मेरे भीतर है, बाहर का प्रत्येक कण कर मेरे आत्मा की अपेक्षा से असत्य है, पर मैं नहीं पहचान पाया। खोज मुझे सत्य की करनी थी, अपने भीतर खोज करनी थी सत्य की। हम बाहर खोज करते रहे सत्य की, नहीं मिल सकता बाहर सत्य। सत्य मुझे अपने भीतर खोजना था। जितना सत्य आप अपने बारे में जानते हो, क्या मां दूसरा कोई जानता है? नहीं जानता। आप जो भी शब्दों में कहोगे वह बनावटी ही होगा। जो भी शब्दों के द्वारा किसी अन्य से कहोगे, भीतर जो सोच रहे हैं वह क्वचित कदाचित सत्य हो भी सकता है, पर जैसे ही वह बाहर आया असत्य का उस पर कुछ ना कुछ गिलावा, कुछ ना कुछ लेप होगा ही। यही सत्य है। क्यों अभ्यंतर जगत में विहार कर रहे थे, ये प्रश्न चल रहा था।
ये निर्णय हो चुका था, मैं अंतरंग जगत को समझने का प्रयास कर रहा था, स्वयं की भावनाओं को, परिणामों को समझने का प्रयास कर रहा था। पर क्यों? क्योंकि बाहर सब कुछ वस्तु संसार असत्य है, और जब तक इस असत्य का बोध नहीं होगा तब तक सत्य तक पहुंचने वाले नहीं हैं। क्योंकि 12 भावना में आचार्यों ने अन्य कुछ भी नहीं समझाया है। संसार, विषय, भोग, इनसे वैराग्य कैसे उत्पन्न हो यही समझा है। पर वैराग्य वस्तु कौन सी है? वैराग्य अन्य कोई भी वस्तु नहीं है। संवेग और वैराग्य का अर्थ यही है, वस्तु स्वरूप को तुम समझो और उससे दूर हो जाओ। ये संसार, संसार के व्यक्ति, संसार की परिस्थिति, संसार की वस्तुएं वास्तव में अपने आप में क्या है और हमने उसे क्या समझ के रखा है, इन दोनों का भेद ही समझा है। वस्तु अपने आप में सत्य है, पर मैंने समझने में उसे असत्य समझा है। ये मेरी भूल है। उस भूल को ही हमें ठीक करना है। हम दूसरों की भूल को तो खोजते हैं, पर स्वयं की भूल को नहीं खोज पाए। अब खोजो अपने भीतर की भूल को। भीतर की भूल को खोजना है, तभी हम भीतर के सत्य तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा पहुंचने वाले नहीं हैं। 12 भावना और 12 अनुप्रेक्षा, मात्र और मात्र एक ही लक्ष्य था, हमें वैराग्य और संवेग को प्राप्त करना था। जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। संवेग और वैराग्य को प्राप्त करने के लिए जगत, ये शरीर, ये सब बाह्य वस्तु को समझना पड़ेगा। बाह्य वस्तु समझे बिना हम अंतरंग वस्तु तक पहुंच नहीं सकते। समझना नहीं, पहुंचना तो भीतर ही था, पर बाहर के कोट, बाहर के गेट में प्रवेश किए बिना घर के मकान के अंदर पहुंच सकते नहीं। पहले कितनी अच्छी व्यवस्था थी। पहले आंगन, पौर, फिर सब कुछ होने के बाद हमारा घर था। आज गेट खोलो कि हॉल में पहुंच गए। ये जब से हाल बने हैं, सबके हाल बेहाल हो चुके हैं। हाँ, परम सत्य है। घर में कोई बाहर का व्यक्ति सीधे घर तक नहीं पहुंच पाता था। कई सारे स्थानों पर गुजरने के बाद घर में पहुंचता था, इसलिए बीमारी भी पहुंचने में तो देर लगती थी। आज दरवाजा खोला कि सब वो हाल में बैठे हैं, आने वाले का भी बेहाल और घर वालों का भी बेहाल। भीतर पहुंचना था। जो व्यवस्था बाहर बनाई गई थी वह भीतर से ही बनाई गई थी, पर हम उन बाहर के असत्य व्यवस्थाओं में उलझ गए, स्वयं की व्यवस्था नहीं बना पाए। फिर 2 बातें क्यों कह दी? एक ही तो कहना चाहिए था कि अनुप्रेक्षा भी कह दी, भावना भी कह दी। क्यों कह दिया? दोनों में शब्दों की अपेक्षा से निहालचंद जी थोड़ा सा अंतर है। ये जो अनुप्रेक्षा है वह तुम्हारी बाहर से दिखने वाली क्रिया है, और भावना जो भीतर ही भीतर प्रकट हो रही है, भीतर ही भीतर जो घूम रही है, पानी जैसी। बर्फ की याद है? बर्फ की याद है? पानी वैसा घूमते हैं, पानी अंदर ही अंदर, ऐसे पुनः 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 जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करने की जो भाव है, इच्छा है, वह भावना थी। अनुप्रेक्षा बाहर से दिख सकती है, जो हम पढ़ते आए ना, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन। बहुत बढ़िया, याद है सबको। वो ये हम सुनते रहे, सुनाते रहे, ये अनुप्रेक्षा का कारण था, और भावना भीतर थी। उन 12 भावनाओं से युक्त होकर उन 12 अनुप्रेक्षाओं का हमें चिंतन करना था।
ये बाहर की जो अनुप्रेक्षा, ये बाहर का जो हमारा वचन था, वचन प्रणाली थी, ये भले ही परंपरा से कभी ना कभी कार्यकारी होगी, पर अगर भावनाएं हमारी यथार्थ है, अच्छी है, सत्य है, तो वह शीघ्र ही कार्य करेगी। कौन सा कार्य? वैराग्य उत्पन्न करने। वैराग्य उत्पन्न करने के लिए अगर कोई जननी है तो ये 12 भावना, 12 अनुप्रेक्षा है, उनका ही चिंतन और उनमें थोड़ा सा अंतर भी समझना है। जो किया जाता है वह अनुप्रेक्षा है, और जो चिंतन होता है, जो भाव होते हैं, क्योंकि भाव शब्द भू धातु से बना है, हो ना, ये है, भाव मेरे में है। जो भाव है उनको ही हमें घुमाना है। जो पानी था उनको ही घुमा के पानी जम गया था, बर्फ बन गया था। ऐसे ही जो भाव यानी पदार्थ नहीं है, उसके लिए भाव यानी जो मेरे परिणाम हैं, उनका चिंतन करते करते उस भगवत्ता रूपी भाव को, पदार्थ को, सत्ता को प्राप्त करना। पर आज तक हम सिद्धशिला की सत्ता को, अपनी आत्मा की सत्ता को क्यों नहीं प्राप्त कर पाए? क्योंकि हम मात्र बाहर ही बाहर घूमते रहे, बाहर ही बाहर घूमते रहे। इतनी बड़ी भूल हो गई, किसी के सुंदर मकान में हमें पहुंचना था, हम उनके गार्डन को ही देख कर खुश हो गए कि कितने अच्छे फूल लगे, कितना अच्छा गार्डन है, कितना अच्छा बगीचा है। हम उसमें ही उलझे, अंदर तक, घर तक पहुंच ही नहीं पाए। ऐसा ही हुआ, हम बाहर इतने रहे कि भीतर की भाव और भावनाओं तक हम नहीं पहुंच पाए। ऐसा नहीं है कि हमने भावना भी नहीं भाई, कभी कभी साल में, 2-4 साल में कभी हमने ये भावना भी भाई होगी कि हमें भी वैराग्य हो जाए, हम भी संसार भोगों को छोड़कर दीक्षा ले, भगवान बन जाए। लिया तो, पर सोचा तो, पर कितनी बार राजीव? साल में एक आध बार, 2-4 साल में एक बार, एक आध बार सोचने से वह भाव, वह पदार्थ हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। सतत और तीव्रता से सोचना होगा, तब वह वस्तु कभी मुझे प्राप्त हो सकती है, अन्यथा होने वाली नहीं है। प्रयास करना है हमें उस कुंद स्वामी के बारशाणुपेक्का के मंगलाचरण को प्रारंभ करने का। अभी तक मात्र उन 12 भावना, अनुप्रेक्षा आदि के बारे में समझ रहे थे, पर हमें जैसे आज तक समझते आए हैं कि सुनाने वाले निहाल चंद जी सुना के चले गए, हम भी सुनते गए विमल भाई इस कान से और इस कान से छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। अगर कोई विषय बहुत कठिनता से समझाया जाए तो समझने में भी कठिनाई होती है। आजकल बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो उनको भी बहुत सामान्य भाषा में या हंसी में, खेल में बहुत सारी बातें सिखाई जाए। पूछना जाके बच्चों को, तो स्कूल में भी जो बहुत सारी बातें पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, वह खेल के द्वारा सिखाई जाए। हमें भी इस आगम को, भगवान कुंद स्वामी के ग्रंथ को, भले ही कितना ही रहस्य भरा हो, पर बहुत सामान्य और खेल की ही भाषा में समझना है। आगम के साथ चंद्रेश जी खेल नहीं करना। हाँ, आगम के साथ हम बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, पर आगम की बात को समझने के लिए खेल रहे हैं। कुंद स्वामी ने जो 12 भावनाओं के लिए, जो भावनाओं के लिए 12 स्थान, 12 द्वार बनाए हैं, हमें उसे ही समझना है, उसे ही समझना है। कुंद स्वामी ने जो मंगलाचरण किया है, आज हमें प्रारंभ करना है। याद है, पढ़ा था, शायद बोर्ड पर भी लिखा होगा। पुनः एक बार सब मिलके पढ़ते हैं और फिर उसका अर्थ करने का प्रयास करते। ऋणियोण सवसिथे जानतम खवदिदीह संसारे 10 दो वजने 10 पे वो छे। दिख रहा है आप लोगों को? पढ़ लो फिर एक बार।
10 अणुपेहणम वोचे। कुंद कुंद स्वामी ने अपने पहले ही श्लोक में भगवान का नामस्मरण करके, उनको नमस्कार करके, मंगलाचरण के साथ साथ प्रतिज्ञा भी की कि मैं क्या कहूँगा। प्रतिज्ञा की, वकील साहब आपका भी कोई दलील होता है, वो कहने के लिए खड़ा होता है, या आप भी बोलने के लिए खड़े होते हो तो कहते हो मैं इसके बारे में, इस पक्ष के बारे में ऐसा ऐसा कहूँगा। बोलने के पहले कोर्ट में ऐसे ही कहना पड़ता है ना। ऐसे ही कुंद कुंद स्वामी यहाँ समझा रहे हैं कि मैं इस ग्रंथ में उन 12 भावनाओं के बारे में, 12 अनुपेक्षाओं के बारे में कहने वाला हूँ। ये प्रतिज्ञा हुई और सबसे पहले मंगलाचरण में भगवान को नमस्कार किया। भगवान को नमस्कार किया क्योंकि हमने अर्थ निकालने की प्रक्रिया भी समझी थी। सबसे पहले क्रिया को पकड़ा, नमियोण। नमियोण यानी नमस्कार करके, नमस्कार करके। नमस्कार, नमियोण का अर्थ है नमस्कार। किसको नमस्कार? किसको नमस्कार? किसी भगवान का नाम नहीं लिया, किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया, पर सभी भगवानों को ग्रहण कर लिया। सभी भगवानों को ग्रहण कर लिया। बहुत 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 सोचकर कुंद कुंद स्वामी ने शब्द लिखा, सर्व सिद्धे। क्या भाई सिद्धे मात्र लिखते तो काम नहीं होता? सिद्धे मात्र लिखते तो सिद्ध थे, वे अपने आप हो जाते। पर कुंद कुंद स्वामी बहुत बहुत ज्ञानी थे। वे जानते थे, वे जानते थे अगर मैं सर्व सिद्धे नहीं लिखता तो चंद्रेश जी कहते नहीं, वे तो उन्हीं सिद्धों को मानता हूं जो ललितपुर से सिद्ध हुए, बाकी सिद्धों को मैं नहीं मानूंगा। बहुत समझदार थे कुंद कुंद स्वामी। इन्होंने इसलिए जान के लिखा, नमस्कार तो हो ना। उन्होंने किसी को ग्रहण किया ना किसी को छोड़ा। जो साधु परमेष्ठी थे, उपाध्याय थे, आचार्य थे, अरिहंत थे, इन चारों को उन्होंने सिद्ध में ही ग्रहण किया। क्यों? जो साधु है वो कौन बनेंगे? सिद्ध ही बनेंगे। आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों भी सिद्ध बनने वाले हैं। अरिहंत भी, अरिहंत को तो भाव मोक्ष हुआ है, अब द्रव्य मोक्ष भी होना ही होना है, इसलिए वो भी सिद्धों में ग्रहण। फिर ये 4-5 परमेष्ठी उन सिद्धों में ग्रहण हो चुके थे, फिर भी कुंद कुंद स्वामी ने सर्व शब्द क्यों जोड़ा? उनको पता था, उनको वकील साहब पता था कि हो न हो पंचम काल में ऐसे जीव भी आएंगे, वह मात्र कुछ कुछ सिद्धों को ही मानेंगे। भगवान में भी बहुत सारे लोगों को विकल्प है, बहुत सारे लोगों को अरिहंत सिद्धों में भी विकल्प है। नहीं, हम तो पारसनाथ को ही मानते हैं, हम तो महावीर को नहीं मानेंगे। क्यों पंथ प्रारंभ हुए? आज जितने जितने पंथ प्रारंभ है, राजीव कारण एक ही है कि हमारे तो पारसनाथ है, हम महावीर स्वामी को नहीं मानेंगे। आज जितने अन्य दर्शन दिख रहे हैं, उसका कारण क्या है? वे अन्य कोई नहीं थे, पारसनाथ के शिष्य थे। उन्होंने कहा कि महावीर स्वामी को हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे? मान लो वो भी तीर्थंकर है, वो 24वें तीर्थंकर है, तुम्हें नमस्कार करना चाहिए। आप तो मात्र दिगंबर मुद्राधारी मुनिराज हो, वे तो तीर्थंकर है, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, उनका तीर्थंकरत्व पद प्रकट हो गया है, अब तो उनको नमस्कार करो। नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? मैं 23वें तीर्थंकर का भक्त हूं, मैं 23वें तीर्थंकर का शिष्य हूं, मैं 24वें तीर्थंकर को नहीं मानूंगा। भूल मत करना चंद्रेश जी, भले ही वे 24वें तीर्थंकर थे, पर फिर भी वे 23वें तीर्थंकर के शिष्यों से बड़े थे कि नहीं? दोनों तीर्थंकर, किसी भी तीर्थंकर। क्यों प्रबंधक जी, भगवान दास जी, आपके अटा मंदिर के जो मूलनायक पारसनाथ है, वो कितने बड़े हैं? मूलनायक पारसनाथ भगवान कितने बड़े हैं? इतने बड़े हैं? मूलनायक पूछ रहा हूं।
मूल नायक कितने बड़े नहीं हैं, मूल नायक तो इतने ही हैं, और उसके पीछे रखी हुई प्रतिमा इतनी बड़ी है, तो दोनों पारसनाथ भगवान के गुणों में कमी है ना। वे पीछे वाले पारसनाथ भगवान ऊंचाई में बड़े होने से उनके गुण अधिक है, और छोटे कद वाले पारसनाथ भगवान जिनको संस्कार करते समय 2-4 गुणों का आरोपण कम किया था, नहीं किया था। चाहे विमल भैया कद में ऊंचाई में वे पारसनाथ भगवान छोटे हैं और पीछे के सावलिया पारसनाथ भगवान बड़े हैं, पर दोनों के गुणों में कहीं से कहीं कमी नहीं है। जब भी जिन आचार्यों ने उन भगवानों को संस्कारित किया होगा, पाषाण से पत्थर से भगवान बनाए होंगे, उन्होंने वही 46 ही गुणों का आरोपण किया होगा, ना छोटे में 45 ना बड़े में 48। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या मनोज भाई? बहुत बहुत 108 फीट की प्रतिमा है, उसमें तो हमने बहुत सारे संस्कार कर लिए, और छोटे प्रतिमा में कम किए नहीं किए। न कद से, न उम्र से, न संस्कारों से कोई भगवान छोटे बड़े होते हैं। वे तो संस्कारों से नहीं, गुणों से सभी समान ही होते हैं। इतने बड़े सावलिया पारसनाथ होने के बाद भी मूल नायक कितने छोटे ही है, पर फिर भी वह कहने के लिए मूल नायक बड़े छोटे सब कुछ भेद हो सकता है, पर राजीव उनके गुणों में किंचित भी भेद नहीं है क्या? नहीं है। विमल भैया, विमलनाथ के सामने पूजा करते हो? कौन से भगवान के सामने 24 में खड़े होकर पूजा करते हो? जोर से बोलो ना। शांतिनाथ भगवान। क्यों? बाकी 23 तीर्थंकर क्या शांति नहीं देते आपको? बाकी क्या 23 तीर्थंकरों में कोई गुणों की कमी है? नहीं है। पर फिर भी हमें शांतिनाथ भगवान के प्रति ही राग है। ठीक है, राग अनुराग फिर भी स्वीकार है, पर उस राग के चक्कर में 23 से द्वेष तो मत करो। किंचित भी अगर उसके उनके राग में आकर, भले ही आपने विराजमान किए हो, परिवार ने किए हो, या शांतिनाथ है इसलिए राग हो, पर राग में अगर दूसरे से द्वेष कर रहे हो, भगवान का कुछ नहीं जा रहा है, काम तुम्हारा बिगड़ रहा है। 24 तीर्थंकरों में कहीं भी एक भी गुण कमी नहीं है क्या? नहीं है। न तीर्थंकरों में गुणों की कमी है, न सिद्धों में गुणों की कमी है, न आचार उपाध्याय साधु में गुणों की कमी है। कमी तुम्हारी दृष्टि की है, इसलिए तुम्हें दूसरों में कमी दिख रही है। यही तेरी सबसे बड़ी चंद्रेजी कमी है। बहुत बहुत सोच समझकर आचार्य भगवंतों ने लिखा है। जब भी नमोकार लिखा गया होगा, जब से नमोकार है, आचार्यों ने भी, भगवान ने जहां भी नमोकार अगर हुआ होगा प्रारंभ या लिखा गया हो, तो उन्होंने भी कभी नहीं लिखा क्या? किसी एक का नाम नहीं लिखा, महावीर, आदिनाथ, पारसनाथ नहीं। क्योंकि मनोज भैया धार्मिक आयोजन के संयोजक हो ना, धार्मिक आयोजन समिति के संयोजक हो ना, ये पद तो शाश्वत है। धार्मिक आयोजन समिति के संयोजक, प्रबंधक, अध्यक्ष आदि पद तो शाश्वत है, पर आप हो क्या? नहीं है। कल कोई और था, आज कोई और है, कल और कोई होगा। पद तो शाश्वत है। तीर्थंकर, अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, ये पद तो शाश्वत है। जीव दूसरे ही जीव वहां आते हैं। समझना, नमोकार मंत्र कितने लोगों को आता है? नमोकार मंत्र कितने लोगों को आता है? राजीव खड़े होके सुना ना, जोर से सुना ना, मुझे सुनाई दे। इतनी दूर बैठे, जोर से सुना। इसमें कितने आचार, उपाध्याय, अरहंत, सिद्धों का नाम लिया है? कितनों का नाम लिया है? किसी का भी नाम नहीं लिया, पर किसी को छोड़ा है?
एक भी अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु इससे छूटे नहीं है। हमने तो मात्र इतना ही मनुष्य भैया सीखा है कि नमोकार में नमो लोहे सव साहुणम पद है, वह मात्र नीचे नमो लोहे सव साहुणम नहीं है, वो पद सभी में वकील साहब लगेगा। नमो लोहे सव अरहंताणम, नमो लोहे सव सिद्धाणम, नमो लोहे सव आयर्याणम, नमो लोहे सव वज्रायणम और फिर नमो लोहे सव सिद्धाणम साहुणम। ये अंत दीप है। किसने बिठाया? दुकान में पैर दर्द करते क्या ग्राहक आते तो? फिर क्यों बैठ गए? अब बैठ जाओ। नमो लोहे सव साहुणम, जो नमो लोहे सव जगत के क्या अर्थ होता है? जगत के सभी साधुओं को नमस्कार हो। तो ये सभी साधुओं का जो शब्द है वकील साहब सिद्धों में भी लगाना पड़ेगा। और ऐसा ही है, ये अंत दीप कहलाता है। 3 प्रकार के चंद्रेश जी दीप होते हैं, आदि दीप, मध्य दीप और अंत दीप। ये अंत दीप है। ये जो लोहे सव है वे सभी में लगाना है। जगत के जितने सिद्ध हुए, जितने अरहंत हुए, जितने आचार उपाध्याय साधु हुए, उन सबको मेरा नमस्कार हो, तभी वह नमोकार सार्थक है। अभी तक चंद्रेश जी को नमोकार का भी अर्थ नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, णमयोन सव सिद्धे। कहीं से कहीं तक किसी को भी नहीं छोड़ा है, इसलिए सव लिखा है। विचार करो, विचार करो। आचार्यों ने, भगवंतों ने सब कुछ लिखा है, पर लिखने से होता क्या है हम भी जानते हैं, पर मानते हैं क्या? मानो नहीं मानो, दूसरे का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। कल्याण कल्याण मेरे स्वयं का है। बहुत सोच समझकर कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं, नमस्कार तो हो, नमस्कार तो हो, पर गिने चुने नहीं, गिने चुने नहीं। जिनको मात्र विमल भैया मैं पहचानता हूं उनको नहीं, मात्र जो ललितपुर उत्तर प्रदेश भारत में है उतने नहीं, भारत में है उतने सिद्धों को नहीं। पूरे ढाई द्वीप से जितने जितने सिद्ध जहां जहां से सिद्ध हुए, उन सभी सिद्धों को मेरा नमस्कार हो। कुंद कुंद स्वामी तो ऐसा कह रहे हैं चंद्रेश पंडित जी, और आप कुंद कुंद स्वामी को मानते हो, अमृतचंद्र जैसे को नहीं मानते हो। कहाँ जा रहे हो? बता रहा हूं आपका नाम लेकर। हम तो कुंद कुंद स्वामी को मानते हैं, पर जयसेन स्वामी की टीका को नहीं मान रहे हैं। काम नहीं बनेगा। उनको मान रहे हो तो उन्होंने कहे हुए बातों को भी मान लेना। भगवान को मानना, गुरु को मानना बहुत 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 आसान है, पर भगवान की और गुरु की मानना चंचल बहुत कठिन है। संसार का कोई ऐसा प्राणी नहीं होगा, कोई ऐसा प्राणी नहीं होगा जो भगवान को और गुरु को नहीं मानता होगा। हर कोई अपनी अपनी अपेक्षा से मानता है, पर भगवान गुरु को तो मानते हो, पर मनोज भाई भगवान और गुरु की कितनी मानते हो? मैं आपकी नहीं कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं लोगों की। आप ही लोग मानते हो क्या? नहीं मानते। हम तो विमल भैया उनकी ही मानते हैं। हम तो साधु भगवान उन्हीं को मानते हैं जो हमारी मानता है। हमारी नहीं मानता तो हम उनको भी नहीं मानते हैं। ऐसे ही पंचम काल के जीव है। क्यों राकेश चाचा ऐसा नहीं है? हम उनको ही महाराज मानते हैं, उनको ही भगवान मानते हैं, उनको ही गुरु मानते हैं जो हमारी बात मानता है। हमारी बात नहीं मानता, हम उनको ही नहीं मानते। हम तुमसे ही दूर हो गए, जाओ। कल्याण दूसरे का, कल्याण दूसरे का नहीं है। हम स्वयं से अपने पैरों पर कुराड़ी मार रहे हैं, ये बात समझ के रख लेना। सर्व सिद्धे, सर्व सिद्धे, सभी 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 सिद्धों को, सभी आचार्यों को, सभी उपाध्याय, सभी साधु और सभी अरहंतों को ग्रहण करना होगा। उसके बिना हमारा कल्याण होने वाला नहीं है।
किंचित भी विमल भैया शांतिनाथ भगवान के राग में अन्य किसी भी भगवान के द्वेष हो रहा है, उनको नमस्कार नहीं करने के भाव हो रहे हैं, तो तुम्हारा वह राग अनुराग भगवान की पूजा काम की नहीं है। क्या तुम्हारे वहां के अटा मंदिर के 24 के शांतिनाथ और सिरोंज के शांतिनाथ में अंतर है? प्रतिमा में, पाषाण में, संस्कारों में, समय में, स्थान काल, इसमें अंतर हो सकता है, पर भगवान के गुणों में कहीं से कहीं तक अंतर नहीं है। कितने गुण हैं अरहंतों के? 46। सिद्धों के, साधुओं के? क्या पंचम काल में साधु बनेगा तो उसको 27 मूल गुण दिए जाते हैं? चौथे काल में 29-30 दिए जाते होंगे? नहीं। भारत में, मध्य प्रदेश में अगर दीक्षा लेने वाला है तो उनको 28 दिए, और अन्य स्थान में कर्नाटक में दीक्षा लेने वाले को 25-26? नहीं। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे कोई भी हो, समझना गुणों में कहीं भी कमी नहीं है। हम गुणों को नहीं देखते, हम गुणों को नहीं देखते, हम उनके भीतर के ज्ञान को नहीं देखते, उनके भीतर के रत्नत्रय को, चारित्र को मां नहीं देखते। हम मात्र बाहर की वस्तु को देखकर प्रभावित होते हैं। हम भी बाहर के जगत में चले गए और उनको भी हमने बाहर में ले लिया। मत करो कुंद कुंद स्वामी बहुत रहस्यपूर्ण शब्द कह रहे हैं। सर्व सिद्धे, सर्व सिद्धे। जितने जितने इस ब्रह्मांड में, जितने जितने इस ब्रह्मांड में आचार उपाध्याय साधु है, कौन से ऐसे आचार है प्रबंधक जी जो नमोकार नहीं पढ़ते? कौन से ऐसे उपाध्याय हैं जो नमोकार नहीं पढ़ते? कौन से ऐसे साधु है जो नमोकार नहीं पढ़ते? क्या उनका नमोकार अलग है और हमारा नमोकार अलग है? नहीं है। वे भी नमो अर्हंताणम से नमो लोहे सर्व साहुणम ही पढ़ते हैं। वे अन्य कोई भी नमोकार नहीं पढ़ते, और अन्य पढ़ते हैं तो वे फिर आगम के बाहर है, क्योंकि असत कभी भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता और सत का नाश तुम कर नहीं सकते। जो त्रैकालिक नमोकार मंत्र महामंत्र बताया है, वे ही उसकी आराधना कल भी होती थी, आज भी हो रही है, और आने वाले समय में भी वही नमोकार है। नमोकार में अंतर, नमोकार में अंतर नहीं है। अरहंत सिद्धाचार उपाध्याय साधु में अंतर नहीं है, पर उनको मानने वालों को में क्यों अंतर है? हम तो उनके सेवक, उनके उपासक बन के बैठे हैं, पर क्या वास्तव में हम उनकी सेवा उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, कि एक के राग में दूसरे की विराधना करते हैं? किंचित भी तुम पीट करके भी खड़े हो रहे विमल भैया शांतिनाथ भगवान की पूजा में, तो विश्वास मानना कहीं ना कहीं एक से राग और दूसरे से द्वेष है, और जहां जहां राग द्वेष है वहां काम बनने वाला नहीं है। नमस्कार हो सर्व सिद्धे, सर्व सिद्धे, सर्व सिद्धे। जो कभी भी मात्र चंद्र जी ये कह रहा है कि हम तो एक आत्मा को ही मानते हैं, हम तो एक आदिनाथ को ही मानते हैं, एक से काम नहीं होगा। आत्मा एक है, एक को ही प्राप्त करना है, पर जब तक बहिरंग सबको समझोगे नहीं, सबको नहीं समझोगे, तब तक एक तक नहीं पहुंचोगे, और सबको समझकर सबको छोड़कर एक तक पहुंचोगे तो ही कल्याण है, अन्यथा नहीं है। नहीं है। नमो लोहे सव सिद्धाणम, नमो लोहे सव अर्हंताणम, नमो लोहे सव साहुणम। मात्र कहने के लिए नहीं विमल भैया, वास्तव में सबको ऐसा लगना चाहिए। मैंने कुंद कुंद स्वामी ने यहाँ लिखा है, इसलिए चंद्रेश जी कह रहा हूँ, किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं। लिखा है क्या? सामने लिखा है, देख लो सामने लिखा है, या कहीं खोल के देख लेना भाषण उपेक्षा में।
नमस्कार हो सब सिद्धों को। एक भी सिद्धों का नाम लिया नहीं है, पर किसी को भी छोड़ा नहीं है। चाहे वह ज्ञान से सिद्ध बने हो, तप से सिद्ध बने हो, चारित्र से सिद्ध बने हो। पढ़ा क्या सिद्ध भक्ति में? तब सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धे नाणम में दंसुणम में सिद्धे सिरसण मनसा में। जितने जितने सिद्ध बने हैं, नए से बने, ज्ञान से बने, तप से बने, कैसे सिद्ध बने हो, चाहे वे 3.5 हाथ के भगवान हो, चाहे 525 धनुष के हो, उनके गुणों में कमी नहीं है। नहीं है क्या मात्र 525 धनुष वाले? नहीं, 7 हाथ वाले सुध भी भगवान बने हैं। चंद्र जी मत इतराना कि बुरा नहीं मानना, मैं आपका नाम ले रहा हूं। ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत अच्छा गाता हूं, मैं बहुत अच्छा बोलना जानता हूं, मेरा ये बाहर का शरीर बहुत सुंदर है, मैं गोरा हूं सो मेरा कल्याण हो जाएगा। कोई काले का कल्याण नहीं होगा, किंचित भी ऐसा नहीं है। गोरे चमड़े वाले का कल्याण हो नहीं हो जरूरी नहीं है, वह काले चमड़ी वाले का भी कल्याण होगा, पर काले परिणाम वालों का कल्याण कभी भी होने वाला नहीं है। काली चमड़ी हो पर परिणाम काले नहीं हो, काल काला हो पर परिणाम काले नहीं हो। क्या पारसनाथ भगवान का वर्ण कौन सा था पता है क्या? 2 याद है क्या? 24 तीर्थंकर के हम सबके वर्णों की व्याख्या करते। 2 हरियल 2 लाल, सबके वर्ण पता है। वे तो काले वर्ण वाले भी, हरे वर्ण वाले, लाल वर्ण वाले भी भगवान बन गए, पर काले लाल परिणामों वाले भगवान नहीं बन सकते। सब सिद्ध है, सभी सिद्ध, सभी सिद्ध, सभी अरिहंत, सभी 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 को मानना होगा तो कल्याण होगा। समय हो गया है, क्या करें क्या करें? पंचम काल का थोड़ा सा ही समय विमल भैया शेष है। अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझे। नहीं आने वाले महावीर आएंगे क्या? महावीर जयंती आयोजक महावीर नहीं आने वाले समझाने के लिए, महावीर नहीं आने वाले हैं समझाने के लिए। हमें ही समझना होगा, हमें ही अपने परिणामों को काले से गोरा करना होगा, उसके बिना काम संभव नहीं है। मत मत अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करो। ऐसा मत कहना कि हम तो नहीं माने जो हमारी माने। बिल्कुल, मैं तो उस जीव के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचता, पर ये भी नहीं सोचता कि हाँ मैं उस पर बहुत अच्छा विशेष आशीष भी नहीं देता कि कोई कहे आके कि नहीं महाराज जी हम तो मात्र आप ही के भक्त हैं, हमें तो मनोज भैया हमारे गुरु ने इतना ही सिखाया है, बेटा तुम भी इतना ध्यान रखना, नमो हुए सब सावणम, और जो तुम्हारे सामने बैठे उनको भी यही सिखाना कि नमो हुए सब सावणम। इसके बड़ा कोई भी मंत्र जगत में नहीं है, क्योंकि सिद्ध दिखते नहीं है, अरिहंत है नहीं है, आचार उपाध्याय साधु ही जो इस धरती के देवता है उनको ही नहीं मानोगे, उनका ही ये पंडित लोग लोप कर रहे हैं। कहाँ जाओगे पंडितों, कहाँ जाओगे? अगर नहीं मान रहे आचार उपाध्याय साधु पंचम काल में भरत क्षेत्र में, तो क्या मात्र नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम ही नमोकार पढ़ते हो? नहीं, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटे आचार साधु भी इन पूरे ही नमोकार को पढ़ते हैं। विकल्प उनमें नहीं है, विकल्प आप में ही है। विचार कर लो, हम तो सबसे मिलते हैं, साधु तो साधु से, आचार सब से मिलता है, पर श्रावक भी मिलने लग जाए तो विमल भैया क्या नहीं होगा। समय हो गया है, कल करेंगे। मैंने तो सोचा था पूरा मंगलाचरण पूरा हो जाएगा, पर कहाँ से होता। अभी भी संव सिद्धे पे अटके हैं। नमस्कार हो सभी सिद्धों को।
क्या करे, समय हो गया है, नहीं तो और भी हमें समझना था, अगले शब्दों को भी समझना है, पर समय पे समझें। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, पर इतना ही ध्यान रखना, नमो अर्हंताणम मात्र किसी विशेष स्थान के लिए, विशेष के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। वकील साहब, एक के राग में दूसरे से द्वेष मत करो, मत करो, मत करो। आप सब समझदार हो, समझदारी का परिचय दो और समय को समय पे, पुनः समय पर ही समझो। करेंगे समय की, आगम की समय पे चर्चा। वैराग्य उपावन माई, चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। खेल खेल में ही हमें समझना है। आओ आओ खेलते एक अनोखा खेल। चंद्रेश जी, काम आ जाएगी आपके। आओ खेलते एक अनोखा खेल, पर ज़रूरी है हम तुम अब सबका मेल। आओ खेलते एक अनोखा खेल, पर ज़रूरी है हम और आप सबका मिलना, एक मेल। सुनो सुनो तीर्थंकर गुरु का आया है ईमेल, तीर्थंकर गुरु का आया है ईमेल, इसलिए तोड़ना है हम सभी को कर्मों की जेल। आओ आओ खेले एक अनोखा खेल, 12 डिब्बों की ये छोटी सी रेल। आओ खेले अनोखा खेल, 12 डिब्बों की छोटी सी रेल। आगम है पटरी, समय है बेल। बेल बज गई। आगम है पटरी, समय है बेल। गुरु आज्ञा का जिसमें लगा है सेल, गुरु आज्ञा का जिसमें लगा है सेल। आओ खेले एक अनोखा खेल। लाया है लगा है जिनवाणी का यहाँ महासेल, लगा है यहाँ जिनवाणी का महासेल। नहीं है कोई भेद, चाहे हो मेल या हो फीमेल, चाहे हो मेल या हो फीमेल। नहीं कर वही कर दो तुम, और कर दो तुम इस बाह्य जगत को फेल। आओ खेले एक अनोखा खेल, 12 डिब्बों की छोटी सी रेल। कल करेंगे पुनः समय पर समय की बात, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।